नमस्कार। महाकाल वाणी में आप सभी का स्वागत है। महाकाल वाणी में अभी भागवत कथा चल रही है। आज का विषय है उपासना। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना करके भागवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण करते हुए मैं डॉक्टर राम चौरसिया उज्जैन से सभी को नमस्कार करता हूँ। उपासना आत्मा का परम सत्य की ओर उन्मुख होना है। उपासना एक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ अपने मन, वचन और कर्म को परम सत्ता यानी कि अपने अभिष्ट देवता की ओर केंद्रित करता है। उपासना से मन शुद्ध, बुद्धि स्थिर और हृदय करुणामय बनता है। यही साधक को ईश्वर के समीप ले जाकर आत्मिक शांति प्रदान करती है। कामनाओं की पूर्ति के लिए उपासना एक प्रभावशाली आध्यात्मिक साधन है। जब मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता से ईश्वर का स्मरण करता है तब उसकी कामनाएं शुद्ध होकर सकारात्मक दिशा प्राप्त करती है और उनकी मन की इच्छा इष्ट तक पहुंच जाते हैं। उपासना केवल इच्छाएं मांगने का माध्यम नहीं बल्कि अपने मन को अनुशासित करने की प्रक्रिया है। सच्ची उपासना से मन शांत होता है, विचार पवित्र बनते हैं और कर्म श्रेष्ठ होते हैं। तब व्यक्ति की कामनाएं भी लोक कल्याणकारी बन जाती है। ईश्वर पर समर्पित भाव से की गई उपासना साधक को धैर्य, संतोष और उचित फल प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। जो उपासक ब्रह्म तेज का इच्छुक हो उसे बृहस्पति देवता की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म तेज आध्यात्मिक तेज, वाणी की प्रभावशीलता और ज्ञान की दीप्ति की इच्छा रखते हैं। जो भक्त उसके लिए बृहस्पति देव की उपासना अत्यंत फलदायी मानी गई है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। वेद, ज्ञान, समृद्धि और धर्म के अधिष्ठाता हैं। देवानाम च ऋषिनाम च गुरुवं कंचन सन्निधम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करें। इंद्रियों की विशेष शक्ति, उत्साह, पराक्रम और जीवन में विजय की कामना के लिए इंद्रदेव की उपासना किया जाता है। इंद्रदेव शक्तियों के अधिपति, तेज, साहस और इंद्रिय बल के दाता माने गए हैं। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। श्वेत या सुवर्ण वर्ण पुष्प अर्पित करें और ओम इंद्राय नमः मंत्र का जप करें। वैदिक ऋचाओं में वर्णित इंद्र स्तुति का पाठ करने से मनोबल और इंद्रिय बल में वृद्धि होती है। ओम सहस्त्राक्षाय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्रः प्रचोदयात्। अग्निनना रयियं श्रवत पोषमेव दिवे दिवे यशसांग वीरवत्तमम्। इंद्रियं वर्धन्तो आप्तुरः किन्नवाना यज्ञम उत्तमम्। आपो बिनम जिज्ञेषु त्वमामिधि हवामहे सता वाजस्य कारवः। त्वं वित्रेन्द्र सप्तपतिम माँ चिद यद वि संसत सखायो माँ ऋषनेयत। इंद्र मित्र स्तोता वृषणम सचा सुतम। जिसे संतान, वंश वृद्धि तथा गृहस्थ जीवन की पूर्णता की अभिलाषा हो उसे प्रजापति अथवा प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। प्रजापति सृष्टि, विस्तार और संतान सुख के अधिष्ठाता हैं। श्रद्धा पूर्वक संकल्प लेकर ओम प्रजापतये नमः, ओम प्रजापतये नमः मंत्र का जप करें। यज्ञ, दान और सदाचार का पालन करें। जब उपासना के साथ सात्विक जीवन और शुद्ध भाव जुड़ जाते हैं
तब मनोकामनाएं पूर्ण होकर जीवन धर्ममय और समृद्ध बनता है। इसी प्रकार जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिसे प्रभावशाली व्यक्ति को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसकी कामना इच्छा बहुत अधिक अन्न पाने की हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधना और उपासना करनी चाहिए। आयु वृद्धि की इच्छा से अश्वनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोकमाता पृथ्वी और आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह हो तो गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना और उपासना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन के लिए श्री हरि विष्णु की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना और उपासना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए नैऋति को, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष श्री हरि नारायण को भजना चाहिए। सभी कामनाओं से पूर्ण बुद्धिमान लोग जो निष्काम भी हो और मोक्ष चाहता हो तो उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा सिर्फ और सिर्फ पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान श्री हरि के प्रेमी भक्तों का संग करके सत्संग करें और ध्यान समाधि लीला कथा के द्वारा परमात्मा से अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। सत्संग से उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंगमालाओं के थपेरे शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति समाप्त हो जाते हैं जिससे कैवल्य मोक्ष का सर्व सम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भक्ति योग के प्राप्त होते ही अहंकार का त्याग, नाम स्मरण, कीर्तन, सेवा और शरणागति की प्राप्ति भक्तों को स्वयमेव हो जाता है। वस्तुतः उपासना मुख्यतः 3 प्रमुख मार्गों से की जा सकती है। प्रथम है कर्म मार्ग, दूसरा है ज्ञान मार्ग और तीसरा है भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग में निष्काम भाव से कर्तव्य पालन कर ईश्वर को अर्पण किया जाता है। इसमें मनुष्य अपना प्रत्येक कार्य ईश्वर को अर्पित मानकर करता है, फल की इच्छा का त्याग देता है। सेवा, सत्य, निष्ठा, परोपकार और धर्मानुसार आचरण इसके लिए आधार हैं। इससे चित्त शुद्ध होता है और आत्मोन्नति होती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्वकर्मणि। ज्ञान मार्ग में आत्मचिंतन, विवेक और सत्य के अनुसंधान द्वारा परम तत्व का बोध किया जाता है। दूसरा मार्ग जो है मतलब भगवान प्राप्त करने का, उपासना का दूसरा मार्ग जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में आत्मचिंतन, विवेक और सत्य के अनुसंधान द्वारा
परम तत्व का बोध किया जाता है। यह वह आध्यात्मिक पथ है जिसमें साधक आत्मा और परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानने का प्रयास करता है। इसमें विवेक, वैराग्य, श्रवण, मनन और निधिध्यासन प्रमुख साधन हैं। शास्त्र अध्ययन और आत्मचिंतन द्वारा अज्ञान का नाश कर अहम ब्रह्मास्मि एको अहम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं ही एकमात्र हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, ना तो अतीत में है और ना ही भविष्य में कोई दूसरा होगा, कि अनुभूति प्राप्त करना ही ज्ञान मार्ग का लक्ष्य होता है। और तीसरा जो उपासना का मार्ग है जिसकी चर्चा ऊपर भी की जा चुकी है वह है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में प्रेम, श्रद्धा, नाम स्मरण, कीर्तन और पूर्ण समर्पण से भगवान की आराधना की जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसके अतिरिक्त राजयोग या ध्यान मार्ग द्वारा भी मन को एकाग्र कर उपासना किया जा सकता है। राजयोग क्या है? तो राजयोग मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने वाला श्रेष्ठ योग मार्ग है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये अष्टांग साधन के क्रमशः माध्यम से मन की चंचलता को रोककर चित्त को एकाग्र किया जाता है। निरंतर ध्यान से साधक अंततः परम आत्मभूत अनुभूति और परम शांति प्राप्त कर लेता है। अब ध्यान मार्ग क्या है? ध्यान मार्ग वह साधना पथ है जिसमें साधक मन को बाह्य विषयों से हटाकर एकाग्रता से ईश्वर, आत्मा या किसी दिव्य प्रतीक पर अस्थिर करता है। इसमें त्राटक योग भी किया जा सकता है। भ्रूमध्य के बीच जो जहाँ पर तिलक करते हैं वहाँ पे बिंदु रूप का प्रकाशमय तेजोमय बिंदु का ध्यान किया जाता है। श्वास पर ध्यान, मंत्र जप, निराकार चिंतन या इष्ट देव का ध्यान इसके प्रमुख साधन हैं। नियमित अभ्यास से चित्त शांत होता है, विकार दूर होते हैं और आत्मिक प्रकाश का अनुभव होता है। ध्यान मार्ग अंततः आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इसका जो वास्तविक बात है कि सभी मार्गों का उद्देश्य क्या है, तो सभी मार्गों का उद्देश्य अंततः चित्त की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति ही है। आप अपने अनुसार अपने इष्ट देव का आराधना और पूजन करके, उपासना करके इष्ट फल को प्राप्त कर सकते हैं। ये भागवत कथा का आज का जो विषय था उपासना का कथ्य आपके समक्ष रखा गया। अब आप जिस प्रकार से जैसा ही चाहें इसका अध्ययन व्याख्या करके अपने इच्छा अनुसार देवताओं को प्रसन्न करके आप मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल, सुगम और साध्य बातें हैं जो भागवत कथा में आज आपको कहा गया है। बस आज डॉक्टर राम को यहीं पे अनुमति दीजिए और अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।